एक गरीब आदमी और एक जिन लड़की की कहानी। इस्लामी साहित्यिक और आत्मिक कथा। रात के सन्नाटे में धीमी धीमी हवा चल रही थी। पहाड़ियों से घिरी एक सुनसान घाटी के किनारे एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी एक चट्टान से टिककर बैठा था। उसका नाम था यूसुफ। गरीबी ने उसके जिस्म को चूस डाला था, लेकिन उसके दिल में ईमान का चिराग अब भी जल रहा था। यूसुफ कई दिनों से भूखा था। शहर छोड़कर जंगल की राह ली थी। वह कहा करता, इंसानों से तो कोई भलाई नहीं मिली, शायद अल्लाह की दूसरी मखलूक से ही कोई रास्ता निकले। उसी रात जब आसमान पर बादल छा गए, यूसुफ ने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। उस रोशनी के साथ एक धीमा सा गीत भी सुनाई देने लगा। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। दिल में कलाम ए इलाही की तिलावत जारी थी। अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बाल जमीन तक फैले हुए, नीली आंखें और चेहरा बेहद रहस्यमय। लड़की ने यूसुफ की ओर देखा और मुलायम लहजे में कहा, मुझे बचा लो, मैं कैद हूं। यूसुफ ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। लड़की चीखने लगी, मगर फिर अचानक बैठ गई, जैसे उसके अंदर का जिन काबू में आ रहा हो। यूसुफ ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं नूरुल ऐन हूं, एक जिन कबीले की बेटी। मेरे पिता ने मुझे इंसानों की दुनिया में भेज दिया क्योंकि मैंने उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब मैं इस घाटी में कैद हूं। सिर्फ एक नेकदिल इंसान ही मुझे आजाद कर सकता है। यूसुफ ने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। नूरुल ऐन चुपचाप बैठी रही। सुबह के करीब लड़की ने कहा, मेरी आजादी के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली भूख, दूसरी डर, तीसरी कुर्बानी। यूसुफ के सामने एक दस्तरख्वान बिछा दिया गया, जिसमें लजीज खाने, मिठाइयां और शराब भी थी। मगर एक आवाज आई, यह रिज्क हराम है, सिर्फ सब्र करने वाला ही कामयाब होगा। यूसुफ ने भूखा रहना कबूल किया और सूरह बकरा की आयतें पढ़ता रहा। नूरुल ऐन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रात को अचानक घाटी में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। साए यूसुफ पर हमला करने लगे। पेड़ों की शाखें सांप बन गई, मगर यूसुफ ने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की। साए पीछे हटने लगे। नूरुल ऐन बोली, तुम्हारे दिल का नूर अंधेरे को हरा रहा है। फिर नूरुल ऐन ने पूछा, अगर तुम वाकई नेक हो तो अपना सब कुछ कुर्बान करो। यूसुफ ने अपनी एकमात्र चादर उतारकर उसे दे दी और बोला, मेरे पास तो बस यही है, अल्लाह की रजा के लिए हाजिर हूं। तभी आसमान से एक नूरानी रोशनी उतरी और नूरुल ऐन जिन की सूरत छोड़कर एक आम इंसान की तरह सामने आ गई। उसने कहा, ऐ नेक दिल इंसान, अल्लाह ने तुम्हें इन आजमाइशों में कामयाब पाया है। अब तुम्हें रिज्क, आफियत और सुकून अता किया जाएगा। उसने यूसुफ को एक मिट्टी का प्याला दिया, जिससे कभी खाना खत्म नहीं होता था। यूसुफ गांव लौट आया। न दौलत को छुपाया, न घमंड किया। वह बच्चों को कुरान सिखाने लगा, मुसाफिरों की मदद करता, बीमारों का इलाज करता। लोग अब उसे बाबा यूसुफ कहने लगे। नूरुल ऐन अब सिर्फ ख्वाबों में आती और दुआएं देती। यह कहानी हमें सिखाती है, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। आजमाइशें ईमान की पहचान हैं। जिन्न और अदृश्य मखलूकों का वजूद है, लेकिन कुरान हर शर पर गालिब है। कुर्बानी, सब्र और दुआ इंसान को बुलंदियों तक ले जाती है। और सबसे अहम बात, रूहानियत और सच्चाई आज भी जिंदा हैं, बस दिल की आंख खोलने की जरूरत है।